कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और संगे संगे रुमकी भौजी और जतरू भाई बटले बहुत बहुत जोहार किसान भाई मन। और साथ ही हम आज आपके लिए जानकारियाँ तो लेकर आए हैं, लेकिन हर बार की तरह हम शुरुआत किससे करते हैं? भाई बहुत संगे हमारे के जानकारी भी तो हो जाला, तो कृषि समाचार हमारे मन सुन देख लेविला और संगे संगे हमारे मन जानब कि भाई का एखन बदलाव आए है नी मौसम के अनुसार, और संगे संगे बाजार भाव के भी हमारे मन जानब और संगे का रहे और संगे अगर हम बता दिए आपको तो फिर देखेंगे क्या? चलिए देख आओ लेते तो हैं। फटाफट हमारे कृषि समाचार देखिए किसान भाई। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। हजारीबाग में अगले महीने से मार्च 2014 तक हर माह होगा दुधारू पशु मेले का आयोजन। पिछले दिनों और मांझी के दड़दाग में हुआ पशु स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। सफल किसानों की श्रेणी में आज हमारे साथ हैं राजकिशोर। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड सरकार द्वारा संचालित दुधारू पशु वितरण योजना पूरे राज्य में सघन रूप से चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पूरे राज्य में तत्काल 1000 से 1200 किसानों के बीच 2000 उन्नत नस्ल के दुधारू पशु वितरण करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए हजारीबाग डेयरी कैंपस में जून 2013 से मार्च 2014 तक प्रत्येक माह 15 तारीख से 30 तारीख तक जिला स्तरीय दुधारू पशु मेला का आयोजन किया जाएगा। पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के गव्य विकास निदेशालय से सूचीबद्ध दुधारू पशु आपूर्तिकर्ता इस मेले में दुधारू पशु विक्रय के लिए आमंत्रित हैं। राज्य में पशुपालन के बेहतर विकास के लिए जरूरी होता है पशुओं की उचित देखभाल और पशुओं का बेहतर स्वास्थ्य। इसी उद्देश्य को लेकर पिछले दिनों और मांझी प्रखंड के आरटीसी कॉलेज दड़दाग में पशु स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। ये आयोजन आरटीसी कॉलेज दड़दाग और पशु चिकित्सा महाविद्यालय रांची के साझा प्रयास से हुआ, जिसमें डॉक्टर अंसार अहमद के नेतृत्व में लगभग दर्जन भर प्रशिक्षु पशु चिकित्सकों ने गाय, बैल, बकरियों सहित अन्य मवेशियों की जांच की और पशुपालकों को सलाह भी दी। सब्जी फसल परवल में कीट की एक प्रजाति फल की मक्खी के नियंत्रण के लिए फूल निकलने के समय मोनोक्रोटोफास दवा 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। जिन किसानों के खेत में अभी सब्जी फसल परवल लगा हुआ है, वह अपने फसल में लगने वाले कीट फूल की मक्खी से सावधान रहें। इस कीट के नियंत्रण के लिए हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। परवल में फल की मक्खी एक बहुत ही काफ़ी नुकसान परवल में करती है और फूल आने की अवस्था में अगर किसान भाई मोनोक्रोटोफास दवा का छिड़काव 1.5 से 2 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी के घोल में करेंगे और 10 से 15 दिन के अंतराल पर दोबारा छिड़काव करेंगे तो फल की मक्खी की समस्या नहीं होगी और अच्छे फल किसान भाइयों को मिलेंगे तथा उनको मुनाफा भी अच्छा मिलेगा। राज्य के किसान फूलगोभी की आगात खेती से बेहतर उपज प्राप्त करने के लिए पूसा केतकी, पूसा दीपाली, पटना रेड, अर्ली कुंवारी और संकर किस्म में हिमानी तथा स्वाति नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। जो किसान फूलगोभी की आगात खेती करने जा रहे हैं, उन्हें अपने फसल से बेहतर उपज लेने के लिए जिन उन्नत प्रभेदों का चयन करना विशेष फायदेमंद होगा, उस संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ की राय है। इसमें जैसे कि हमारी जो उन्नत प्रभेदें हैं, जैसे कि फूलगोभी की बात करें, जैसे पूसा कातकी है, पूसा दीपाली है, पटना रेड है, कुंवारी अर्ली कुंवारी है, तो या फिर हम शक्कर किस्म की बात करें तो हिमानी है और साथ में आपकी जो है ये स्वाति है। तो इन सभी को आप आगाती किस्म में आप लगा सकते हैं किसान भाइयों, और इससे आपको अधिक उपज जो है मिलेगी ताकि मुनाफा आपका अधिक होगा। ड्राई लैंड वीडर एवं नवीन डिबलर उस कृषि यंत्र का नाम है जो पहाड़ी क्षेत्रों में बीजों की कतारबद्ध बुआई के काम आता है। इसकी कार्यक्षमता 1 एकड़ प्रतिदिन है। चलिए आज मिलते हैं सफल किसान राजकिशोर जी से। ये और मांझी प्रखंड के आनंदी गांव के रहने वाले हैं और अभी अपने 1 एकड़ खेत में स्विच कॉर्न की खेती कर रहे हैं। ये अभी अपने 1 एकड़ खेत में स्वीट कॉर्न की फसल लगाए हुए हैं। हम अभी अपना फार्म पे स्वीट कॉर्न का खेती किए हुए हैं। इसमें हमको लागत 30,000 रुपया आया है। मल्चिंग और लेबर कॉस्ट सारा कॉस्ट मिला के 30,000 रुपया आया है और इससे हमको 14,000 पौधा है, उसमें करीब 20,000 फल आएगा।
तो एक फल के हिसाब से 7 रुपये के दर से हमको 1,40,000 रुपया आने की संभावना है और इसी से हम अपना जीवन में खुशहाल हैं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के दर्ज तापमान कुछ इस तरह हैं। रांची का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1,750 रुपये से 2,050 रुपये। चावल मध्यम 2,100 रुपये से 2,550 रुपये। चावल उत्तम 2,650 रुपये से 5,050 रुपये। गेहूँ 1,350 रुपये से 2,050 रुपये। चना 3,600 रुपये से 4,050 रुपये। दाल अरहर 5,700 रुपये से 6,550 रुपये। दाल मसूर 4,500 रुपये से 5,100 रुपये। दाल चना 4,400 रुपये से 5,000 रुपये। सरसों तेल 8,550 रुपये से 9,850 रुपये। चीनी 3,350 रुपये से 3,400 रुपये। आलू 600 रुपये से 725 रुपये और प्याज 1,000 रुपये से 1,150 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो अभी देखा हमने कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत जैसे आपने कहा मौसम के मिजाज के बारे में जाना, मंडी के भाव के बारे में जाना और बहुत सारी जानकारियां भी ले ली। लेकिन अभी जानकारी देने से पहले हम रुकते हैं एक छोटे से विराम करवा दे। लेकिन किसान भाई में जाप को हूँ एखन बहुत नगर जानकारी रोमन खातिर हमारे मन लेके आवत थी, तो विराम करवा दे। हमारे मन बड़ा झट से भेंट करी लाऊ, तब विराम लेवी लाऊ, बाद भेंट करो। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत
आपकी मुस्कुराहट। अरे बाप रे, देखिए कितना मक्खी आ गया है। सच्चे कहती भौजी एकदम। और पाछे बढ़ से आवत है, यहाँ गज से आवत है, हमको बुझाता यहाँ से आ रहा है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये लगता है नहीं। है मुझे देख के आ रहा वही। भाई हरियर हेरे पिन है नी, और गच भी हरियर। चलिए तो मजाक घबराए मत जाए कीजिए। हैं। कारण बताइए क्यों ऐसा हो रहा है? देखो हुआ क्या है कि एखन जो फल लागे अच्छा रुकिए रुकिए, पहले स्वागत तो कीजिए, आ गए हैं। ओहो किसान भाई मन लगे एकदम फिर से जोहार मन के कह देबिला। बिल्कुल स्वागत है। लेकिन ऐसा नहीं, किसान भाई मन बता थी कि जे फर लाई है गछ में ओकर में का है कि मक्खी मन माछी मन एकदम भिन भिनायक लागे ना आम के पौधे पे, और से पेड़ पे, चलते हाँ। भौजी के भी तंग करे लागे हैं मन। तो उपाय कुछ है उकर? हाँ उपाय तो है, लेकिन वो हम बताने से पहले हम